आज धरने का 48वां दिन है जी। क्या कार्रवाई हुई भी आपको बताइए। अभी तक तो 48 दिन हो गए आज हमको धरना करते हुए। अभी तक तो शासन प्रशासन से भी कोई नहीं आया, ना कोई उच्च अधिकारी हमारे बीच में आया, ना ही हम लोगों को अभी तक जो 12 मांगों को लेकर हम लोग निरंतर यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमारी 12 मांगों में एक भी मांगों पे अमली जामा नहीं पहनाया गया। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग पूरी सर्दी काट दिए, सर्दियों में हम लोग धरने पे बैठे रहे, निरंतर संघर्ष करते रहे। उस दौरान बारिशें भी हुई, यहाँ पे लेडीजें भी बैठती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठ रही हैं, कंटिन्यू बैठ रही हैं। जो हमारी समस्या है वो पूरे स्मारक समिति परिवार की है। महोदय, ये विभाग आप ही के पास है, आप क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हो? हम लोग निरंतर जो है 48 दिन से धरने पे बैठे हैं और ये विभाग भी आप ही के पास है। महोदय, वर्तमान में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार और आपके ऊपर भी उंगली उठ रही है। सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं जो शासन में बैठे हुए लोग हैं। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी समस्याओं को संज्ञानित करते हुए हमारी मांगों का आदेश निर्गत अविलंब कर दीजिए, जिससे जो है सरकार की छवि धूमिल ना हो। हम लोग 48 दिन से निरंतर यहाँ धरना कर रहे हैं, लेकिन शासन में बैठे लोग सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। हम लोगों की और हमारे पूरे समिति परिवार की कोई मंशा नहीं थी कि हम सरकार की छवि को धूमिल करें, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा मीडियम बंधु से, और ये हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। हमारी जो मांगे हैं वो सामान्य मांगे हैं, ये कोई मांगे नहीं है, क्योंकि हमारी जो सेवा नियमावली बनाई गई है, सेवा नियमावली में ये स्पष्ट पहले ही लिख दिया गया है कि इन कर्मचारियों को वही वेतन भत्ते दे होंगे जो शासन निर्धारित करेगा। शासन ने तो सेवंत पे कमीशन 2016 में ही लागू कर दिया, लेकिन हम लोग 4440, 7440 ग्रेड पे 1300-1400 हम लोग पा रहे हैं। तो शासन कहाँ अपने आप में खरा उतर रहा है। दूसरे हमारे वेतन मद से 10% की कटौती की जाती है और उसमें भी 10 करोड़ का गबन किया गया है, और वो बिल्कुल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित भी हो चुका है। हम लोगों को डर है, अभी तक जो हमारा पूरा पैसा काटा गया है वो लगभग 800 करोड़ है। हम लोगों को संदेह है, आशंका है कि हमारे उन 800 करोड़ का पूर्णतया गबन हो चुका है। कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाहते हैं कि उस 800 करोड़ की जांच हो। हम लोगों के जो एनपीएस मद में काटे गए हैं वो हमारे खाते खोले जाएं। हम लोग अपने भविष्य को लेकर, अपने उस 800 करोड़ की जांच को लेकर, अपने उस एनपीएस खाते को लेकर, अपने उस पुनरीक्षित वेतनमान को लेकर, हमारे परिवार में 171 कार्मिक आकस्मिक मौत हो गई है उसकी, हम उनके परिवार में दीपक जलाने का काम कर रहे हैं। हमारी एक मांग वो भी शामिल है कि मृतक आश्रित परिवार को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। हम जो है यहाँ धरने पे बैठे हैं, हमारे बीच में कर्मचारी एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें चिकित्सा अवकाश भी नहीं मिलता। हमको 14 सीएल अवकाश मिलता है और वो ईएल अवकाश मिलता है। वो सीएल और ईएल अवकाश जब खत्म हो जाता है, ऐसी स्थिति में हमारा स्मारक परिवार जो है नो वर्क नो पे, यानी कार्य नहीं तो वेतन नहीं, अपना वेतन कटवाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक मांग वो भी पूरी की जाए, हमारा जो है चिकित्सा अवकाश ही दे दीजिए। हम चिकित्सा पूर्ति नहीं मांग रहे हैं, हम चिकित्सा अवकाश मांग रहे हैं जो हमारी सेवा नियमावली के क्रम में है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो सेवा नियमावली बनाई गई है वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने राज्यपाल महोदय की संस्तुति से बनवाई थी। उसमें ये व्यवस्था है कि जो भी कर्मचारी हित में निर्णय लिए जाएंगे उसमें बोर्ड के 12 मेंबर 12 विभागों के आईएएस होंगे। आईएएसओ ने जो 12 विभाग के 12 बोर्ड मेंबर हैं, उन्होंने कई बार बोर्ड की बैठकों में कर्मचारी हित में निर्णय भी लिए, लेकिन उस पर आज तक 13 वर्षों से कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। हम लोग आज अगर
अगर 48 दिन से धरना कर रहे हैं तो हमारी ये वही मांगे हैं जिनको लेकर हम पीड़ित हैं। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय संज्ञानित लेते हुए हमारी उन 12 मांगों का आदेश तुरंत जो है तत्काल उसको आदेशित करें। हम लोग एक चीज और बता दें, हम लोग यहाँ जो धरना कर रहे हैं, हम लोग अपने काम के साथ साथ अपने पति दायित्वों का निर्वहन करते हुए यहाँ पे धरना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने परिक्षेत्रों में काम नहीं करते, हम काम करके यहाँ धरना कर रहे हैं। फिर भी हमारे स्मारक परिवार के कर्मचारियों का पिछले माह में आधा वेतन काटा गया, इस महीने में भी वेतन काटने की प्लानिंग है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा, ये कहाँ का न्याय है? आप ही का नारा है सबका साथ सबका विकास। मैं तो ये कहूंगा, ये तो फिर तो आपके उस नारे के भी छवि धूमिल की जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इतना कुछ बयां करने के बाद भी अगर आप संज्ञानित नहीं लेते, हमारी मांगों का निस्तारण नहीं करते, तो हम यही समझेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, हमको ऐसे पीड़ित देखना चाहते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है, विश्वास है, हमारे स्मारक परिवार को भरोसा है, जिस हिसाब से उनकी शैली है, यशस्वी मुख्यमंत्री में नाम उनका दर्ज है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। दिलाने के लिए कब जा रहे हैं विधानसभा? नहीं जाएंगे, अभी तो हम लोग जो है कल जाएंगे? नहीं, कल नहीं जाएंगे, वो तो हमारे अध्यक्ष महोदय ही बता पाएंगे। वो इस समय यहाँ अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है। वो जैसे भी वो बताएंगे वैसे हम लोग करेंगे। और ये तो तय है कि अब की बार अगर हमें विधानसभा या माननीय मुख्यमंत्री आवास पे जाना पड़ा तो ना हम मीडिया को बताएंगे, ना हम शासन को बताएंगे, ना सरकार को बताएंगे, ना प्रशासन को बताएंगे, ना एलाऊ के ऑफिसरों को बताएंगे, किसी को कानो कान। साथियों, ये है एकता। अब बजाइए, एक हाथ से ताली बजाइए। एक एक उंगली से, 2 3 4 5 आ गई है ताली। तो ये है एकता। इसी तरीके से हम किसी भी लाठी को तोड़ सकते हैं, किसी भी लाठी को मोड़ सकते हैं, किसी को भी झुका सकते हैं, किसी को भी नतमस्तक कर सकते हैं। ये है एकता की ताकत। इसी एकता के साथ हमें आपको अपनी इन 12 मांगों को मनवाना है। ये संकल्प है, ये हमारा वादा है, ये संकल्प आपका भी होना चाहिए, पूरे स्मारक परिवार का होना चाहिए। जैसे आपने देखा, ताली पूरे मन से, पूरी ताकत वसूलियों से बचती है, उसी तरीके से ये संघर्ष भी हमारा एक साथ जब हम रहेंगे तो कोई भी हमारी क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। एक बार लगाइए, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। अभी तो आई है, अभी तो आई है। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। साथियों खड़े रहिए, जाने से आवाज लगाओ, जोर से। अभी तो आई है,